बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पिछले चंद दिनों से आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की अमेरिका, बरतानिया, चीन और आज अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। आज वो ख़ुसूसन आज सफ़ीर से मुलाकात हुई। ये मुलाकातें अहम होती जा रही हैं। लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस रीजन में ताकत का तवाज़ुन तब्दील होने वाला है। ताकत का पलड़ा चीन, पाकिस्तान, रूस बनता जा रहा है, जिस सिलसिले में अमेरिका में तशवीश की लहर दौड़ रही है। आज सफ़ीर आर्मी चीफ से कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और दीगर मामला पर तफसीली गुफ्तगू हुई और ये बात को सराहा गया कि इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ सलामती की ज़मानत पाकिस्तान है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस से मुतल्लिक फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में जज साहबान में एक दूसरे के दरमियान तल्ख जुमलों का इस्तेमाल हुआ। मादी में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं और इस गुफ्तगू में एक जज साहब चैम्बर से उठ कर तशरीफ़ ले गए। मादी में कहा जा रहा है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के केस में जो कुछ हो रहा है, मादी में अदालती सीनियर वकला कहते हैं हमने ऐसे हालात कभी नहीं देखे। क्या पाकिस्तान में बर्दाश्त का मामला ख़त्म होता जा रहा है? तीसरी तरफ साबिक़ प्राइम मिनिस्टर शाहिद हक़ान अब्बासी स्पीकर को जूते और मारने की धमकी देने के बावजूद कायम है और कहते हैं मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूँगा। कहा जा रहा है इन सब हालात पे आज गौर करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया गया कि उनकी हुकूमत इस वक्त ख़तरे में है, भंवर में है, जिस पर उन्होंने अपने करीबी हलकों से कहा कि जहांगीर तरीन से मैंने मुलाकात ज़रूर करनी है लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगा। फिर वही आवाज़ लफ्ज़ दोहराया कि अगर मुझे मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना भी पड़ा तो चले जाऊंगा। क्या पाकिस्तान में लगता है सियासी इस्तेकाम आता हुआ नज़र नहीं आता? सियासी इख्तलाफ राय दुश्मनी में बदलती जा रही है। PDM और पहले ही इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कानूनी और गैर कानूनी हर हरबा इस्तेमाल कर चुका है, उनको धमकी दे रहा है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के भारीपन ग्रुप ने जो 20 लोगों से शुरू हुआ 50 से ज़्यादा तादाद बढ़ती गई। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया और इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। अब इमरान खान के पास एक रास्ता है, या चंद लोग उनके करीब थे उनकी बात मान ले, जबकि कहा जा रहा है PTI के आज 1 दर्जन से ज़्यादा वकला और अरकान असम्बली ने उन्हें जहांगीर तरीन से मुलाकात का मशवरा दिया है और उन्होंने कहा कि आप NRO किसी को ना दें, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे मुलाकात करें। देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान दुनिया में तो अहम होता जा रहा है, लेकिन मुल्की इस सियासत में इस्तेकाम की बजाय इंतशार बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। पिछले दिनों में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहम शख्सियात ने कमर जावेद बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो 1 मई 2021 की बजाय वहाँ से फ़ौज अफ़गानिस्तान से सितंबर तक ले जाना चाह रहा है जब 20 साल होंगे, जिस पर उन्होंने बताया कि उस मौके पर तालिबान सख्त गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं दोहा मुआहदे के मुताबिक एग्रीमेंट किया जाए, जिस पर अमेरिकन हुकाम ने पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त की। इसके बाद रशिया के आर्मी चीफ आए और उन्होंने पाकिस्तान के साथ बाद ऐसे मुआहदे किए जिसकी वजह से भारत में मोदी के लिए परेशानी का बायस बन गए। इससे कबल याद रखें कि चीन के वज़ीर ख़ारजा और चीन के आला हुकाम पाकिस्तान के साथ बहुत सारे दफ़ाई मुआहदे CPEC के साथ साथ जंगी मशक़ें भी इकट्ठे कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि इस खित्ते में अब ज़्यादातर मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के साथ साथ आर्मी चीफ से तरजीह देते हैं। पिछले दिनों में सऊदी अरब के सफ़ीर और UAE के सफ़ीर ने भी वज़ीर आर्मी चीफ से मुलाकात की। फिर कुछ रोज़ कबल वज़ीर ख़ारजा भी UAE गए और पाकिस्तान में UAE और सऊदी अरब बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के इशारे दे चुका है और वो कहते हैं कि भारत की तरफ जाके हमने गलती की, पाकिस्तान ही हमें मौजूदा क्राइसिस से निकाल रहा है जो यमन के साथ उनके चल रहे हैं। नाज़रीन, आज सऊदी सफ़ीर नजीबुल्लाह खलील ने आर्मी चीफ से तफसीली मुलाकात की और इस मौके पर उन्हें अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान को कहा कि उसके बगैर नामुमकिन है। इस खित्ते की सूरत हाल पर दोनों में तफसीली मुलाकात हुई। ये मुलाकात GHQ में हुई। इसमें सिक्योरिटी और इलाकाई सूरत और पाकिस्तान में
अमन के लिए यकीनी तौर पर करार दिया गया कि अफ़गान अमन ज़रूरी है और अफ़गानिस्तान में अमन भारत के होते हुए नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान अपना किरदार अदा नहीं करेगा, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि वो इस खित्ते में रीजन में अमन कायम करने के लिए अमेरिका के साथ भी बात कर रहे हैं। रशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात हुई और पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स एरियाज़ को बहुत ज़्यादा शफाफ कर लिया है। इसके बावजूद चंद शरपसंदों ने, याद रहे कि कोयटा में कल एक ब्लास्ट किया जिस वक्त वहाँ आर्मी उनका हदफ था शायद कि चाइनीज़ की अहम तरीन शख्सियत। इस मौके पर नाज़रीन कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद आर्मी चीफ ने DGIS से DGMO और DGMI से मुलाकातें की, जिन्होंने पूरे इस खित्ते में पाकिस्तान की सूरत हाल पर उन्हें आगाह किया और बताया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी शफाफ और मजबूत है और भारत शरारतें करने के बावजूद दहशतगर्दी की कोशिश तो कर रहा है, ताहम इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। और इस बात के लिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अमेरिका की अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान का दौरा करेंगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से और कमर जवेद बाजवा और DGISI फैज़ हमीद से मुलाकात करेंगी, जिस मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त होगी अफ़गानिस्तान में। जो उनकी फ़ौज निकाली जाएगी और जो खरबों डॉलर का सामान है उसे महफूज तरीके से वापस भिजवाने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल केस भेजा, जिसमें यह खासी देर चलता रहा। उसके बाद ये FBI को गया। FBI ने उनकी मिसिज़ मोहतरमा सरीना के बाद सब सवालात उठाए, जिस पर ये कई दिन से इनकी समाअत चल रही है और बार बार अदालत का माहौल खासा कशीदा हो जाता है। और कहा जाता है कि ख़बरों के मुताबिक फ़ाइज़ ईसा अक्सर गुस्से में आ जाते हैं और सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहबान ने उन्हें बारखा कहा कि आप आवाज़ को नीचा रखें और मैक्सिमम गुफ्तगू करें। आज एक स्टेज ऐसी आई कि जब जस्टिस उमर के 10 रुकनी बेंच के ये केस की समाअत हो रही थी, वो हुकूमत के वकील आमिर रहमान ने दलाइल में कहा कि एक जज पर हरफ आना पूरी अदलिया पर हरफ आने के बराबर है। उन्होंने कहा कि जस्टिस कायद की सरीना को पूरा मौका दिया गया। इस मौके पर उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले में नहीं लिखा कि सरीना ईसा का केस आर्टिकल 1867 के तहत FBI को भेजा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि मालूम नहीं FBI इलाकाई की। इस मौके पर नाज़रीन एक स्टेज ऐसी आई कि एक जज साहबान ने की और वकील साहब में तलखी हो गई, जिस पर जस्टिस जज साहब मोहतरम चैम्बर से उठकर चले गए, जिस पे हालात कशीदा हुए। अमूमन ऐसी सूरत हाल कभी देखने में नहीं आती। फिर मोहतरम जज के बेंच के सरबराह बंदयाल अपने चैम्बर में गए। उन दोनों जज साहबान में आपस में थोड़े से जो कशीदगी हुई थी उसको ख़त्म करवा कर दोबारा आके केस सुनना शुरू किया और कहा कि वो कोशिश करेंगे कल ये केस मुकम्मल तौर पर हो जाए। ताहम फैसले तो अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक करने हैं, लेकिन इस मौके पर जो बाद मनाजर देखने आए, जो तल्ख जुमलों का इस्तेमाल हुआ, माजी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया में किसी आदमी से भी ज़्यादती हो तो उस मुल्क की अदालतें सबसे अहम होती हैं और अदालतों के ही फैसले हतमी होते हैं। नाज़रीन, इस मौके पर कहा जा रहा है कि जस्टिस बाकर ने वकील इमरान को दलाइल मुख्तसर रखने का कहा तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा आप दलाइल जारी रखें, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि मेरी बात में मुदाखलत ना करें। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि यहाँ कोई रेस तो नहीं लगी हुई। इस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि कोई किसी ख़ास वजह से ताख़ीर चाहता है तो अलग बात है। इस मौके पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि बार बार वकील के टोकते रहे तो उठकर चला जाऊंगा। अदालत उज़्मा के सीनियर जज मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूं। बाद अदालत सीनियर जज ने के दरमियान तलखी पर समाअत 10 मिनट के लिए मुलतवी हुई। क्या फ़ाइज़ ईसा का साहब का फैसला क्या आता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बताएगा। तीसरी तरफ जहांगीर तरीन इस वक्त इमरान खान के लिए PDM से कुछ 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक बन चुके हैं और मौजूदा सूरत हाल ऐसे ही रहती है तो ना कौमी बजट मंजूर हो सकता है और ना सूबाही। आज 12 के करीब अरकान असम्बली जिनमें कुछ वज़रा है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की और कहा कि अगर जहांगीर तरीन का नाराज़ ग्रुप उनके साथ रहता है
तो हमारे लिए बजट मंजूर कराना नामुमकिन हो जाएगा, आगे महंगाई बेरोज़गारी नहीं। जिस पर इमरान खान को उन्होंने मशवरा दिया कि जो आपने ये कमेटी बनाई है इसके नताइज बेहतर नहीं आएंगे। जहांगीर तरीन की तरफ से मैसेज आया कि वो ख़ुद मुलाकात करेंगे, जिस पर वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन से ख़ुद मुलाकात करने का अंदिया दिया और कहा कि मैं आइंदा चंद रोज़ में मुलाकात करूँगा। ताहम उन्होंने इस मौके पर अपने करीबी वुज़रा और अरकान असम्बली से मुलाकात किया कि वो किसी को भी NRO नहीं देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मिड टर्म इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। नाज़रीन, ये मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ऐसी नहीं कि मिड टर्म इलेक्शन हो, इस पर अहम अदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात करके कह रहे हैं कि अगर हुकूमत को तब्दील करना है तो आइनी और कानूनी तरीके से अदम एतमाद लाया जाए। मुल्क में इंतशार का इस वक्त फैलाव दुनिया में जो पाकिस्तान की हित्ते की अहमियत है उसके लिए नुकसान का बायस बनेगा। एक तरफ सुपर पावरें पाकिस्तान की फ़ौज से अमदाद तलब कर रही हैं, दूसरी तरफ सियासी इंतशार, मुल्क में बदअमनी और इकानमी की तबाही की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक है। कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आर्मी चीफ और DG ISI एक तफसीली मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान और दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अगर कोई जोश से या हिकमत की बजाय जज्बाती फ़ैसला किए तो वो शायद कोई सियासी बड़ी तब्दीली का बायस बन सकता है। ताहम गैर जानिबदार हलके कहते हैं कि ताकतवर हलकों ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई हुई है कि वो 2023 तक उनके 5 साल पूरे कराएंगे। फ़ैसला इमरान खान साहब के हाथ में है, वो दानिशमंदी से करते हैं या जोश जज़्बात में आके फ़ैसला तब्दील करते हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वाली खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।